नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। कोचिंग इंस्टीट्यूट का गढ़ कोटा अब सुसाइड फैक्ट्री के नाम से जाने जाने लगा है। हर सप्ताह एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आने से हर कोई हैरत में है। एक बेहतर इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने की चाह में मीलों की दूर से बच्चे राजस्थान के कोटा आकर नीट, आईआईटी व अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ समय बीतता है और उनकी मौत की खबर आ जाती है। बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले आए हैं जहां छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। ये बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्या कोई बताने को तैयार नहीं? ना प्रशासन और ना कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। यह सुसाइड के बाद पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दे दी जाती है कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। जिस संस्थान में बच्चा पढ़ रहा था, उस संस्थान का कोई नुमाइंदा बच्चे के परिवार वालों से मिलने तक नहीं पहुंचता। सोच कर देखिए, दूर दराज के प्रदेशों से यहाँ बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं। बच्चे अपना भविष्य और अपना सपना सजाकर यहाँ आते हैं। यह सपना कई बार किसी बच्चे का यही सपना बनकर रह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि छात्र इतना बड़ा कदम उठाते क्यों हैं? क्या फैमिली प्रेशर होता है या इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ाई का प्रेशर? कुछ तो ऐसा है जो बच्चों को इस कदम जाने के लिए मजबूर कर रहा है। वजह कुछ भी हो, किसी को जैसे इससे कोई मतलब नहीं रह गया। आजकल कोटा में इंस्टीट्यूट, प्रशासन और सरकारों के लिए बच्चों के सुसाइड के मामले आम बात हो गए हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने वाला नहीं है। इसके पीछे सिर्फ बच्चों का परफॉर्मेंस प्रेशर की एक वजह नहीं है, लेकिन आखिर में परिजनों द्वारा फैमिली का प्रेशर कहकर हर कोई पल्ला झाड़ लेता है। प्रशासन और इंस्टीट्यूट सब अपने बचाव में लगे हैं, पर यहाँ नहीं कोई सोच रहा है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। शिक्षा नगरी की चमक धमक में बच्चों की सुसाइड की घटनाएं आखिर पोत रही है। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना लिए हर साल पूरे देश से बच्चे कोटा आते हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए उनसे न सिर्फ माता पिता, समाज बल्कि खुद भी अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। ये परफॉर्मेंस की चाहत अक्सर प्रेशर बनकर दिमाग पर हावी हो जाती है और छात्र प्राणघातक कदम उठा लेते हैं। जनवरी से लेकर अब तक कोटा में सुसाइड के 24 केस सामने आ चुके हैं। अगस्त महीने में ही 7 स्टूडेंट की जान गई। इन 24 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोचिंग में एडमिशन लिए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। कोटा में औसतन हर महीने 3 छात्र खुदकुशी करते हैं। साल 2022 में 15 छात्रों ने आत्महत्या की थी। यहाँ 2015 से 2019 के बीच 80 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। कोटा हमेशा उन टॉपर्स के लिए खबर बनता जा रहा है जो वहां ट्यूशन लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के इम्तिहान पास करते हैं। इस ड्रीम फैक्ट्री में तनाव और असफलता के डर से जूझ रहे बच्चों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जो हताश होकर खुद की जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाते हैं। अब सवाल ये कि बच्चे अपनी जिंदगी खत्म क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर कचोटती है? जवाब है पढ़ाई का प्रेशर। इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने का सपना जिसे पूरा करने के लिए कोचिंग में दाखिल लेते हैं, लेकिन टेस्ट में कम नंबर डिप्रेशन की तरफ धकेल देते हैं। छात्रों की आत्महत्या करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण पढ़ाई का बोझ और बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी है। इसके पीछे बच्चे के माता पिता को भी वजह माना जाता है। कई विशेषज्ञों का तो यहाँ भी कहना है कि माता पिता बच्चों को खुद की किसी से दोस्ती ना करने की हिदायत देते हैं और उन्हें अपना प्रतिस्पर्धी मानने को बोलते हैं। बच्चों में आपस में दोस्ती ना होने की वजह से वो कोई भी बात शेयर नहीं करते और गलत कदम उठा लेते हैं। सालों से तैयारी करने और कोचिंग संस्थानों में लाखों की फीस भरने के बावजूद जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तब भी बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। पेरेंट्स बच्चों को समझाइश जरूर देते हैं। पेरेंट्स के तौर पर अपने बच्चों की प्रतिभाओं को परखे, उनकी क्षमताओं से ज्यादा उनसे उम्मीद ना करें। बच्चे को पढ़ाई के दौरान सीखने पर जोर दे, उसे समझाइश की रट कर पास कर होने से ज्यादा सिखाना जरूरी है। बच्चों को कभी भी उनके प्रदर्शन के आधार पर जज ना करे। बच्चों को बिना शर्त प्यार करना शुरू करे। बच्चे पर अपने अपने सपने थोपने की कोशिश ना करे। बच्चों को उनके सपने खुद बनने दे, सलाह दे सकते हैं। रिजल्ट के वक्त अपने सपने थोपने की कोशिश ना करे। बच्चों को उनके सपने खुद बनने दे, सलाह दे सकते हैं। हालांकि अब परिजनों में डर का माहौल है। छात्रों की मौत के मामले बढ़ने से अब हॉस्टल में रह रहे बाकी बच्चों के माता पिता के मन में
भी डर का माहौल पैदा हो गया है। कुछ माता पिता तो अब अपने बच्चों को कोटा भेजने से भी घबरा रहे हैं। एक दिन में 4 घंटे के अंदर 2 बच्चे अपनी जिंदगी खत्म कर ले। सिस्टम के लिए प्रशासन के दांव पर इससे बड़ा सवालिया निशान क्या होगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि अब 2 महीने तक कोटा में कोचिंग सेंटर में टेस्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, संडे को तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि हफ्ते में एक दिन फन डे की तरह सेलिब्रेट होगा। उस दिन बच्चों को सिर्फ आधा दिन पढ़ाई करवाई जाएगी, बाकी वक्त मस्ती। सिटी एसपी शरद चौधरी ने एक और प्रपोजल दिया है और कहा गया है कि कोटा में बच्चों के लिए खासकर एक स्टूडेंट पुलिस स्टेशन तैयार किया जाए, जिसमें बच्चों को खुलकर अपनी समस्याएं बता सके। कोटा के डीएम ओपी बुनकर ने कहा कि नियमों की पालन करना बेहद आवश्यक है। ऐसे में अगर लापरवाही होती है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव भेजने, स्टेशन खोलने और 2 महीने तक टेस्ट कैंसिल करने से अगर बच्चों के सुसाइड थम जाएंगे तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन एक सच ये भी है कि कोटा में कोचिंग सेंटर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, इसलिए तो सरकार चलाने वाले भी कोचिंग सेंटर्स को माफिया कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। आपको बता दें, कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री लगभग 2.5 दशक पुरानी है। किसी समय में कोटा बड़े कल कारखानों और धुआं निकालती फैक्ट्रियों की चिमनियों के लिए जाना जाता था, मगर जब इन कारखानों में मंदी आई और मशीनें बेजान हो गई तो कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार बढ़ा। अब कोटा में कोचिंग संस्थानों की बहार है। कमोबेश हर राज्य के छात्र छात्राओं की उपस्थिति कोटा में एक मुकम्मल भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है। जानकार कहते हैं कि आईआईटी में प्रवेश करने के लिए लगभग 12 लाख छात्र छात्राओं के इम्तिहान की राह यहां से गुजरती है, लेकिन यहां कुल सीट लगभग 11,000 ही है। आपको बता दें, राजस्थान का कोटा वो जगह है जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश भर से हर साल लगभग 2 लाख छात्र छात्राएं आते हैं। एक बच्चे का आधे से ज्यादा समय केवल स्कूल में निकल जाता है। इसके बाद वहां ट्यूशन या कोचिंग में पिसता है, फिर स्कूल और ट्यूशन में मिली एक्टिविटीज में लग जाता है। ऐसे में अगर कोई सी भी चीज थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो ना जाने उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता होगा। वो भी उस दौर में अब अचीवमेंट को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक्स और कमेंट्स वाले सेलिब्रेशन का भी बच्चों के दिमाग पर जो असर पड़ता है, शायद ही उसकी कोई मैपिंग हुई होगी। हालांकि इस बात पर तय नहीं है कि मौजूदा कोचिंग सिस्टम का स्टूडेंट्स के दिमाग पर तगड़ा असर है। शायद इसी वजह से 24 बच्चों की मौतों की वजह से कोटा के कोचिंग सेंटर्स में होने वाले टेस्ट और एग्जाम पर 2 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह का बैन जरूरी भी है। बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियरिंग बनाने के प्रेशर में घर वाले 13-14 साल की उम्र में अपने बच्चों को दूर करके कोटा की कोचिंग फैक्ट्री में मजदूरी करने भेज देते हैं, जबकि जेईई नीट की परीक्षाएं 12वीं के बाद होती है। लेकिन स्कूलिंग छुड़वाकर अटेंडेंस के मामले में तिड़कम लगाकर बच्चों को कोटा फैक्ट्री का मजदूर बना दिया जाता है। छोटी उम्र में परिवार से दूर एक नीरस से शहर में ये बच्चे जब कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं तब इन्हें कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है। बता दें, प्रशासन की कई बैठकों के बाद एक बड़ा कदम बच्चों के कमरों में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने का निर्देश जारी कर रहा है। इन पंखों की खासियत यह है कि 20 किलो से ज्यादा वजन डालने पर पंखे पर लगा स्प्रिंग फेल हो जाता है और आत्महत्या करना असंभव हो जाता है। कोटा के ये हालात ठीक नहीं है। इस पर पूरी मिशनरी को सोचना होगा। इसमें माता पिता, कोचिंग संस्थान, सरकार से लेकर पूरे समाज की जिम्मेदारी की हम अपने बच्चों से इतनी अपेक्षाएं करना बंद कर दें। बच्चों को उनके करियर के लिए ऐसा दबाव न बनाने दें कि वो पहले घर फिर दुनिया छोड़ने को मजबूर हो जाए। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।